हेलो, गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, राधे राधे। मैं पूजा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने शो क्राइम दस्तक में। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की जो घटना है ये 10 मई की है। दरअसल बीते दिन कल की ही घटना है। राजस्थान के राजसमंद जिले के कांकरोली थाना क्षेत्र की है, जहाँ पे कांकरोली में सुबह 10 बजे के आसपास की घटना है। सुबह 10 बजे हॉस्पिटल है पास में, कमला हॉस्पिटल। वहाँ पे काफ़ी चहल पहल रहती है। सुबह सुबह का समय है। एक महिला है पारस देवी, जिसके 5-6 साल से कोई संतान नहीं थी। अचानक से घर में किलकारियां गूंजती है। 3 दिन पहले ही बच्चे का जन्म होता है सिजेरियन से। परिवार वाले और पारस देवी काफ़ी खुश रहती हैं। काफ़ी समय के बाद उसके घर बच्चा होता है। बच्चा लड़का है, जिसका जन्म हुआ है 20 तारीख को। और 23 तारीख को सुबह सुबह एक नर्स आती है और कहते हैं बच्चे को दीजिए और इसका वजन कराना है। परिवार वाले और सोचते हैं हॉस्पिटल में है, अभी 3 दिन पहले ही ऑपरेशन से बच्चा हुआ है, तो शायद इसका कोई रूटीन चेकअप या फिर वैसे ही जनरल चेकअप होगा, जिसमें बच्चे का वजन चेक करने के लिए लेके जा रहे हैं। वो उस नर्स को बच्चे को दे देते हैं। करीब आधा 1 घंटा के बाद जब बच्चे को वो नर्स वापस लेके नहीं आती है, तो परिवार वाले और पारस देवी बहुत चिंतित हो जाते हैं। आसपास के जितने भी क्षेत्र है, जितना भी पूरे हॉस्पिटल के अंदर है, सब जाके चेक करते हैं, पूछते हैं एक दूसरे से। तो पता चलता है कि वहाँ पे किसी तरह की कोई जांच हुई ही नहीं बच्चों को लेके। और जो वार्ड है, जनरल वार्ड, वहाँ पे जहाँ पे बच्चे को रखा गया था, वहाँ पे बच्चा भी नहीं है। तो माता पिता और पारस देवी और उसके पति और उसके जो परिजन हैं, वो सब चिंतित हो जाते हैं। 3 दिन का जो छोटा बच्चा है वो अचानक से हॉस्पिटल में आके और कोई महिला ले जाती है। वो वहाँ के जो संचालन करता है, वहाँ के जो हेड ऑफ इंचार्ज हैं, उनको भी जाके कहते हैं और सीसीटीवी फुटेज करते हैं। पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस मौका वारदात पे पहुंचती है और सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगती है। सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं तो पता चलता है कि सुबह 8 से लेके और 10:30 बजे तक का कट था, जिसकी वजह से जो सीसीटीवी है उसकी रिकॉर्डिंग वहाँ पे नहीं हो पाई। और इसी की वजह से जो फ़ायदा रहती है वो महिला उठाती है और वहाँ से बच्चे को लेकर चली जाती है। पुलिस उसी समय 15 टीमें अपनी गठित करती है और बच्चे को खोजबीन करने के लिए निकल पड़ती है। आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ पे नाकाबंदी किए जाते हैं। जितने हॉस्पिटल है वहाँ पे सर्कुलेट भेज दिया जाता है और साथ ही साथ उस महिला की जो रहती है रिकॉर्डिंग, वो 2 से 2-3 दिन पहले की भी चेक करते हैं। सीसीटीवी फुटेज के अंदर सिर्फ, वैसे तो हॉस्पिटल में 4-5 कैमरे लगे रहते हैं, लेकिन एक कैमरे के अंदर वो कैप्च हो जाती है, जिसके अंदर उसने जो अपना फेस है वो ढका हुआ है, स्कार्फ लगाया हुआ है। और 1 दिन पहले भी वो हॉस्पिटल में आई हुई थी और जहाँ पे सोनोग्राफी सेंटर है उसके बाहर बैठी हुई थी। 1 दिन पहले भी आके वहाँ पे 1-2 जनों से बच्चे के लिए पूछ रही थी, लेकिन उस टाइम किसी को भी नहीं हुआ, किसी को भी शक नहीं हुआ उसके ऊपर। लेकिन सीसीटीवी के अंदर जब उसके 2 दिन का रेकी का जो फुटेज था वो पुलिस के सामने आया, तो पुलिस समझ गई कि ये जो है वो बच्चे को उठाने के पर्पज़ से ही यहाँ आई थी। बाहर जो निकलते हुए सीसीटीवी था उसकी फुटेज निकली, लेकिन उसने स्कार्फ बांधा हुआ था इसलिए पता नहीं चल पड़ा। करीब 5 घंटे की मशक्क़त के बाद पुलिस के हाथ बच्चा लग जाता है और वो महिला भी लग जाती है। जहाँ टोल प्लाजा रहता है वहाँ से जहाँ बच्चा गायब होता है, वहाँ के 15 टीमें जो तैयार की जाती है पुलिस के द्वारा, वो आसपास के सभी क्षेत्रों में नाकाबंदी कर दी जाती है। जितने भी जो कार हैं, बस हैं, जितने भी प्राइवेट व्हीकल्स हैं या जिनके भी कार्स हैं, ऑटो हैं, जो ई रिक्शास हैं, उन हर सब की चेकिंग की जाती है ताकि बच्चे को जल्द से जल्द ढूंढ लिया जाए। और ये पुलिस का जो काम रहता है ये सक्सेस भी हो जाता है। दरअसल 5 घंटे के अंदर अंदर, यानी कि दोपहर 3 बजे के आसपास, एक टोल प्लाजा है रूपाखेड़ा, वहाँ के पास में जब प्लाजा के पास से वो निकलती है ऑटो में, तो एक महिला रहती है, वो उसको थोड़ा शक होता है और वो पुलिस को बता देती है। वहीं पे पुलिस की जो रहती है वहीं पे पुलिस की टीम रहती है जो सबकी चेकिंग कर रही होती है। उसी दौरान जो ऑटो में बैठी हुई महिला है जो बच्चा उठा के लेके गई थी, उससे भी पूछताछ करती है कि ये बच्चा तुम्हारा कब हुआ। जो महिला है, आरोपी महिला, वो उस टाइम कहती है कि ये मेरा बच्चा है, आज ही हुआ है। पूछा कौन से हॉस्पिटल, तो वो दूसरे सरकारी हॉस्पिटल का नाम ले लेती है। फिर जब पुलिस वाले उनसे पूछते हैं कि आपके बच्चा कब हुआ, तो वो कहती है बच्चा आज ही हुआ है। पुलिस वालों को शक होता है कि अगर आज ही बच्चा हुआ है तो हॉस्पिटल से एक ही दिन के अंदर कभी भी छुट्टी नहीं दी जाती, नेक्स्ट डे या सेकंड डे ही दी जाती है। पुलिस को थोड़ा शक हो जाता है, वो उसको वहाँ से और थाने लेके आ जाती है।
थाने में जब बच्चा काफ़ी देर तक चुप नहीं होता, रोता रहता है, तो पुलिस वाले जो लेडी पुलिस रहती हैं वो उसे कहती है कि आप इसे स्तनपान कराएं, फीडिंग कराएं बच्चे को, बच्चा काफ़ी भूखा है। तो वो जैसे ही उसको दूध पिलाने लगती है तो उसके दूध आता ही नहीं है, क्योंकि वो बच्चा उसका था ही नहीं, प्रेगनेंसी थी नहीं। और ये सारी जो चीज़ें रहती हैं ये पुलिस वाले और जो लेडी पुलिस है सब नोटिस करते रहते हैं। उसी दौरान उससे जब सख्ताई से पूछताछ की जाती है तो पता चल जाता है कि वो बच्चा उसका नहीं है। दरअसल यही बच्चा था जो सुबह उसने कमला नेहरू हॉस्पिटल से उठाया था। पुलिस इसके आगे के जो इससे पूछताछ करते हैं कि ये बच्चा तुमने क्यों उठाया और ऐसे ही वारदात को क्यों अंजाम दिया, तो पता चलता है कि जो आरोपी महिला है उसके 1.5 साल हो गया है, 1.5 साल शादी को हो गया है। कुंवारिया पास में ही कोई गांव है, वहाँ की रहने वाली है। 1.5 साल से उसके कोई बच्चा नहीं है। जब वो हॉस्पिटल जाती है, चेकअप कराती है, तो पता चलता है कि उसके यूट्रस नहीं है, यानी बच्चादानी ही नहीं है। तो वो ये बात जो है वो अपने ससुराल वालों से और अपने पति से छुपा के रखती है, ताकि किसी को कोई पता नहीं चले। अगर किसी को पता चल जाएगा तो उसकी जो शादी है वो टूट जाएगी। इसलिए वो एक नाटक रचती है, अपने ससुराल में सबको कहती है कि वो प्रेग्नेंट है। कपड़े और अंदर पेट पे कपड़ा वगैरह बांध के हमेशा अपने आप को प्रेग्नेंट होने का दावा करती रहती है। पिछले 1 महीने अंदर वो अपने पियर आ जाती है और पियर से कहती है कि मेरी डिलीवरी यहीं होगी। पियर वाले भी शायद इस चीज़ में उसके साथ जुड़े हुए हैं। अपने पियर वालों से पिछले 5 दिन के अंदर आसपास के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वो वहाँ पे आके रेकी वगैरह करती है। तो पता चलता है कि सरकारी हॉस्पिटल के अंदर जहाँ पे इतनी पूछताछ नहीं है वहाँ पे कोई गार्ड वगैरह भी नहीं है और सीसीटीवी का भी जो है वो कम ही है। इसलिए वो वहाँ पे आकर और हॉस्पिटल में जो बच्चे जन्म लिए हैं उनकी तहकीकात करती है, क्योंकि छोटा बच्चा अगर वो होगा तो वो उठा के ले जाएगी और वो इसी कारण इस वारदात को अंजाम देती है। एक दिन पहले भी वो वहाँ आती है जहाँ पे हॉस्पिटल में बच्चे मंगलवार को यानी कि 22 तारीख को, और वो आसपास की करती है, देखती है वार्ड कहाँ है, बच्चे कहाँ हैं, बच्चों को वहाँ से जाके वो कैसे उठा के ले जा सकती है और कितनी दूर तक उठा के अपने घर तक कितनी जल्दी पहुँच सकती है। इन सारी चीज़ों की रेकी की उसने। जब उस दिन उसको बच्चा नहीं मिला तो उसने नेक्स्ट डे का प्लान बनाया, यानी बुधवार का, कल का। और जब उसने वो प्लान बनाया तो उसका जो प्लान था वो सक्सेस हो गया, लेकिन आगे जाके उसको पुलिस ने पकड़ लिया। और ये जो सारी चीज़ें थी ये उसने खुद कबूली, सारी चीज़ें उसने अपने बयानों में बताई कि उसके बच्चा नहीं हो रहा था और उसने इस चीज़ को अंजाम दिया। अपने ससुराल वालों से झूठ बोला कि वो प्रेग्नेंट है ताकि वो उसको घर से नहीं निकाले। और उसके बाद उसने ये प्लान बनाया कि वो किसी बच्चे को उठा के और अपना बच्चा बता के फिर ससुराल में रह सकेगी। लेकिन उसको ये समझ नहीं आया कि वो जिस माँ से उसका बच्चा छीन के लेके जा रही है आखिर उसकी क्या दशा होगी, और भगवान उस बच्चे को अपनी माँ से मिला ही देगा। एक छोटे से बच्चे को ऐसे चुराना, अगर उसको इतनी ज़रूरत थी तो वो एक अनाथालय से बच्चे को ले सकती थी। आरोपी महिला है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। अब उसके ऊपर क्या कार्रवाई होगी, क्या उसके ऊपर कोर्ट लगाता है चालान वगैरह, वो अब आगे ही पता चलेगा। लेकिन सबसे अच्छा ये रहा कि इसमें जो पुलिस की भूमिका थी वो सबसे अहम थी, जिसने 5 घंटे के अंदर अंदर उस बच्चे को ज़्यादा दूर तक नहीं जाने दिया और वहीं से उस बच्चे को उसकी माँ को पहुँचा दिया। ये बहुत ही अच्छी बात रही कि बच्चा जल्द से जल्द अपनी माँ से मिल गया। और ऐसी जो वारदात रहती है ये हमारे आसपास की हर जगह होती है, और कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे सामने से वारदात होती है लेकिन हम उस पर इतना ध्यान नहीं देते हैं। सावधान रहें, सतर्क रहें। अगर आपके आसपास भी ऐसी कोई घटना हो रही है जिसमें आपको थोड़ा सा भी शक लगता है तो आप फटाफट जाके और पुलिस को बताएं, ताकि वो जो कार्रवाई है उस पर पुलिस जल्दी से कार्रवाई कर सके। तो मिलते हैं कल फिर नई स्टोरी के साथ, एक नई घटना के साथ। सतर्क रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।